हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होता है कि जिसे आप डिवाइड करते चले जाओ और एक टाइम पे आए क्या हो, रिमाइंडर 0 हो जाए, राइट। ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, राइट। इसको क्या करना है, डिवाइड करते चले जाओ और एक टाइम के बाद डिवीजन रुक जाए। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बेटा आप डिवाइड करते चले जाओगे पर उसका कोई एंड दिखेगा ही नहीं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हमारे पास 4 ऑप्शन, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगा के चलते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा। इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि हम एक एक ऑप्शन को चेक करें, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें बी कुछ मुझे अच्छा सा दिख रहा है क्योंकि उसमें नीचे 0 0 टाइप दिख रहा है और सी में भी कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें लॉजिक लगाते हैं। क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 का कोई पावर आ जाए, जैसे 10, 100 या आपका 1000 या 10,000 आ जाए, राइट। तो अगर डिनोमिनेटर आपका क्या कहते हैं बेसिकली 110,000 आ जाए तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन तो वो 100% क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है अगर डिनोमिनेटर इस तरह का आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी मुझे कुछ ऐसा ऐसा अच्छा सा दिख रहा है, ठीक है। ये सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, तो हमें ये चीज पता है जिसमें एक ही आंसर सही होगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मैं ऑप्शन नंबर बी लेके चलती हूँ। क्या लिखा हुआ 18/40, थोड़ा सा ये कैंसिल भी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ बेटा 9/20, राइट। अब 9/20 लिखा हुआ है तो 9/20 को हम यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। किसी देखो डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि तुम्हारा डिनोमिनेटर 100 आ जाए, तो क्या मैं इसको 5 से और इसको मैं क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? तो ये क्या लिखा हुआ बेटा 45 बाय क्या लिखा हुआ 100, 45/100। जैसे अगर डिनोमिनेटर आपको 10 का पावर मिल गया, 10 का पावर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा 100% टर्मिनेटिंग होगा, दैट इज 0.45। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमें यहीं पर मिल गया। अब ऑप्शन नंबर डी या सी या ए को आप कभी भी चेक करोगे तो ये आपका आंसर क्या देगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही देगा। आप इसे डिवाइड करते ही चले जाओ। एक बार ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं, राइट। 16/90 लिखा हुआ है, राइट। 16/90 को एक बार चलो, कुछ हमें तो नहीं लग रहा है ये कुछ 10 का पावर हम बना ही सकते हैं, राइट। और ये कहीं से कैंसिल वैंसिल भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ बेटा, दिस इज 90 एंड दिस इज 116। तो ये कितना होगा 0 पहला, और यहाँ पर 0 लगाएंगे 1, और ये 90, यहाँ पर कितना हो गया 70, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, फिर 9 इंटू बेसिकली कितना हो गया 7, 9 7 का कितना होता है बेटा 63, तो ये 630 हो जाएगा। फिर ये कितना आएगा, फिर से आपका 0 और यहाँ पर कितना आएगा 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका, फिर से यहाँ पर 0 7 आ गया, फिर से अगर आप एक 0 लगाओगे तो क्या आएगा, फिर से यहाँ 7 आएगा, तो ये कितना आएगा 630। तो ये क्या होगा, आप ऐसे चलते चले जाओगे तो ये बेसिकली क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया, ठीक है। तो बेसिकली डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.17 बार लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर ऑप्शन नंबर डी भी चेक करोगे तो क्या लिखा हुआ है 3 अपॉन क्या लिखा 11, 3/11 आप करोगे, कभी भी करोगे 3/11 तो आंसर कितना आएगा बेटा, 3 डिवाइड का अगर 11 करेंगे तो आपका ये आएगा सिंपली 0.272727 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या होगा 0.27 आपका बार आ जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो आपको जो मन है वो कर लो, पहले तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए जहां से हमारा काम बन जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हमें देखने में कुछ कुछ लग रहा था, ऑप्शन ए और सी मुझे भी देखने में ए और डी थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ नहीं नहीं होगा, पर सी को भी मैंने एक बार डिवाइड करके चेक कर लिया। एक अगर मिल गया तो बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो एक बार आप चेक कर लो कि 23/42 कितना होगा। ये भी बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, तो ये मैं आपको सिंपल सा डायरेक्ट बता देती हूँ। जब आप डिवाइड करोगे तो 0.5476190, फिर आ जाएगा फिर से 476, फिर 476190 करके आएगा, राइट। तो इसको कभी भी आप डिवाइड करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन तो बहुत आसान होता है, बस ऑप्शन को हमें ढूंढना होता है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच।